मोदी 3.0 में हरियाणा के हिस्से 3 मंत्री पद आए, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री, गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर को राज्य मंत्री का पद मिला है। ताऊ खट्टर के लिए तो ये शपथ समारोह जबरदस्त फायदे का सौदा रहा। खट्टर पहली बार विधायकी जीते तो लगातार 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब पहली बार सांसद ही जीते तो सीधा केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए। बावजूद इसके सबसे ज्यादा चर्चा उनकी नहीं बल्कि राव इंद्रजीत सिंह की हो रही है। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों को और शायद खुद राव साहब को भी इस बार उम्मीद थी कि मोदी 3.0 में राव साहब को कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनका सपना धरा रह गया। हरियाणा से छठी बार सांसद बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद भी राव साहब केंद्र में कैबिनेट मंत्री के ओहदे तक नहीं पहुंच पाए, जबकि पहली बार सांसद बने पूर्व सीएम मनोहर लाल की एंट्री सीधे कैबिनेट मंत्री के तौर पर हुई है। राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा जीत के बाद रेवाड़ी में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि नई सरकार में उनका क्या होगा ये उनको नहीं पता, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। उनके इस बयान के बाद उनके शुभचिंतकों ने ये उम्मीद पाल ली थी कि दशकों से राज्य मंत्री बनते आ रहे राव साहब के कद में इस बार तो कोई इजाफा जरूर होगा। लेकिन जब शपथ ग्रहण हुआ तो राव साहब को एक बार फिर राज्य मंत्री के ओहदे पर ही शपथ दिला दी गई। राव पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लिहाजा अब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी उनके साथ हुए बर्ताव पर तंज कसना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस नेता रविंद्र सिंह ढुल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी गई इस पोस्ट को पढ़ लीजिए। ढुल लिखते हैं, लगातार 30 वर्ष से सांसद राजा राव तुलाराम के वंशज राव इंद्रजीत सिंह जी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनकर पहली बार सांसद मनोहर लाल जी से नीचे पायदान पर खड़े होने और लगातार 30 साल से दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने पर बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल बेल्ट की दर्जन भर सीटों पर सीधा प्रभाव रखते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल से कहीं ज्यादा उनका जनाधार है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से लेकर हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों तक अहिरवाल बेल्ट ने भाजपा को भरपूर जन समर्थन दिया है। बावजूद इसके राव को कैबिनेट रैंक का दर्जा न दिया जाना उनके समर्थकों को अब अखरने लगा है। हालांकि उनके समर्थक एक मैसेज अब ये भी फैला रहे हैं कि राव की लड़ाई कैबिनेट मंत्री बनने की नहीं बल्कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की है, और खुद राव इंद्रजीत सिंह भी कई बार मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जता चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि दशकों तक राज्य मंत्री के पद पर अटके राव साहब की लड़ाई यदि कैबिनेट मंत्री बनने की बजाय सीएम बनने की है तो इस बार के विधानसभा चुनाव में वो क्या रंग दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।